मैं हूं मिस्टर निजाम खान। आपका निजाम खान फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। तो क्लास 10th की मैथ आज हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.1। इसका एक वीडियो पहले हम बना के आपको दे चुके हैं। उसके आगे वाले जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वही सवाल आज लगाने हैं। तो क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। प्रश्न में इसमें सीधा सीधा लिख दिया गया अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या की बात कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम से अधिकतम, महत्तम से महत्तम। ये शब्द जहां पर आते हैं समझ लीजिए वहां पर हमें मासा निकालना होता है। तो इसका हमें जो है HCF निकालना है। तो आइए हम इसे यूक्लिड विभाजन से HCF आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। इसमें लिखा गया है 616 सदस्यों वाली एक सेना है, 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे करना है। तो आपको अधिकतम संख्या बतानी है, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। यानी 32 सदस्यों वाली जो आर्मी है वो आर्मी की अधिकतम संख्या स्तंभों में कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देख लीजिएगा, इसमें ये तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि होता है भाज्य बराबर, एक फार्मूला ऑलरेडी मैंने बताया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य का मतलब जो संख्या दी होती है वो भाज्य होती है। तो ये आपका हो जाएगा 616 हो जाएगा। और भाजक कितने से भाग करना है इसको, 32 से इसको डिवाइड करना है। तो यहां कहीं रफ में भाग कर लीजिए, देखिए क्या आएगा। जैसे लिखा है 616 को डिवाइड कर दीजिए 32 से। 32 दूना 64 होता है, जबकि यहाँ पर 61 है, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। 32 से कम 32, 11 में से 2 चले जाएंगे तो 9, 2 11 होता है। यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 उतार लीजिए, 9 त्रिक 27, लगभग ये 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा ही। 9 दूनी 18 होता है और 9 त्रिक 27 और 1 28 हो जाएगा। 16, 6 में से 8 जाएगा नहीं, एक उधार ले लीजिए। 16 में से 8 जाएगा, 8 8 16, इधर ये कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्लियर है लिखा हुआ भाज इक्वल टू भाजक, भाजक जिससे आप डिवाइड कर रहे हो तो भाजक तो हुआ 32 और गुणा यहाँ पर भागफल कितना है, भागफल आपका 19 आ गया और प्लस शेषफल कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। आगे देख लीजिए फिर क्या होता है कि जो ये 32 भाजक वाली संख्या होती है, अगले स्टेप में, दूसरे स्टेप में ये इधर आ जाएगी 32 और ये जो शेष बचता है फिर इससे डिवाइड किया जाता है। यानी अब की बार 8 से डिवाइड किया जाएगा। तो 32 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 चौक 32, 32 कट गया, 0 आ गया। यानी ये 4 बार जाएगा और शेषफल इसका 0 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन में ये होता है कि आप तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक कि रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए। शेषफल अगर 0 आ जाता है वहीं पर आप क्वेश्चन को रोक दीजिए। तो जो भाजक वाली नंबर होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो 0 आ रहा है, मुझे यहीं पर रुकना होगा। और जो भाजक है, भाजक वाली नंबर कौन सी है, वो है 8।
इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा, अधिकतम संख्या जो स्तंभों की होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्तंभों की संख्या जो है वो हो जाएगी 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 8। ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्रश्न वाला? कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहां पर देख लीजिए, ये जो भाजक वाली नंबर होती है, जो शेषफल बचता है वो भाजक से हमेशा कम बचता है। तो इस प्रश्न को हम 2 नंबर तक ले जाएंगे, यानी माना x किसी धनात्मक पूर्णांक, माना x किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए क्या है, यही से मान लीजिए यहाँ 3 है, 3 लिख दीजिए, 3 हो जाएगा। इसकी जगह पर कोई भी संख्या मान लीजिए q, 3q हो जाएगा, कॉमा फिर क्या होगा 3q+1 होगा या फिर 3q+2 होगा। किसी भी प्रश्न को कितने नंबर तक ले जाया जाता है ये इस पर डिपेंड करता है भाजक पर। भाजक यहाँ पर कितना दिया गया है 3, तो 3 भाजक दिया गया है, तो इससे जो एक नंबर छोटा होगा वहां तक ले जाया जाता है, 2 तक ले जाएंगे, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है, जो शेष बचता है वो हमेशा भाजक से कम ही होता है। अब मान लीजिए यदि x = क्या है आपका 3q है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो आपने जो धनात्मक पूर्णांक संख्या मानी है वो x मानी है, लेकिन प्रश्न कह रहा है का वर्ग, तो इसका वर्ग कर दीजिएगा। तो वर्ग कर दीजिएगा x², 3q², तो यहां से आएगा x², 3 त्रिका 9q²। इस प्रश्न को इसी रूप में लाना है तो सेट कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा x², मुझे यहाँ क्या लाना 3 लाना है, तो 3 को तोड़ लेना इनटू बाकी जो बचता है गुणा में लिख लो, 3 त्रिका 9, 3q²। अब ये जो बचता है ये वाला, ये इसी को आप पूर्णांक मान लेंगे, जहां लिख सकते हैं आप, जहां 3q² = m एक पूर्णांक है, तो यहां से हो जाएगा x² = 3m। पहला हो गया। फिर दूसरा यदि करके निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये तो हो गया। अब दूसरा क्या दिया गया है, यदि करके निकाल लीजिए फिर से। यदि x = 3q+1, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि वर्ग, तो इस क्वेश्चन का वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग कर दीजिए x², 3q+1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोलोगे x², 3 त्रिका 9, q²+1, 2 तिये 6q। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमें प्रश्न में 1 अंत में लाना है, आखिरी में 1 लाना है, ये वाला रूप तो हो चुका, अगला वाला रूप लाना है मुझे, तो इधर तो वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर तो 9q² लिख दीजिए और यहाँ पर 6q लिख दीजिए और अंत में +1 लिखना ही होगा, क्योंकि यहाँ +1 कह रहा, +1 के रूप में लाना है। तो ये x² हो गया और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, तो 3 इसमें से कॉमन कर लीजिए। इतने में जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 त्रिका 9, 3q² और 3 दूना 6, 2q और +1। अब फिर से यहाँ 3 तो है, ये 3 हो गया। अब ये वाला जो होगा फिर से ये पूर्णांक के बराबर होगा, जहां लिख दीजिए, जहां 3q² + 2q = m एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है।
एक पूर्णांक संख्या है तो ये हो जाएगी आपका x स्क्वायर 3 और ये चीज अभी आपने माना है किसके इक्वल, m के, x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 1, ये आ गया। अगले वाले स्टेप पर देख लीजिए, दो तो आपने प्रूव कर दिया कि 3m के रूप का है, 3m या प्लस 1 के रूप का है, तीसरा वाला भी इसी रूप में आपको लाना पड़ेगा। तो तीसरा वाला भी पॉइंट देख लीजिए, तीसरे वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, ये दिया गया 3q प्लस 2, फिर से कहिए यदि x इक्वल टू 3q प्लस 2, वर्क कर दीजिए x स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका आप वर्क करेंगे, जब वर्क करोगे तो यहाँ क्या आएगा, x स्क्वायर 3 त्रिक का 9 q स्क्वायर 2 दूनी 4, उसके बाद होता 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6 दूनी 12 q हो जाएगा 20। अब एक शर्त तो कंफर्म है कि मुझे आखिरी में क्या लाना, 1 लाना है, तो ये तो 1 हो नहीं सकता, 9q स्क्वायर तो वैसे रहेगा, 12q यानी 12q में कोई चीज हम नहीं कर सकते हैं, 4 को जो है हम तोड़ देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे और आखिरी में तो मुझे 1 लाना ही लाना है, 1 लाना है तो 1 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 त्रिक का 9 3q स्क्वायर 3 चौका 12 और प्लस 3 एक का 3 प्लस 1। फिर से देख लीजिए आ गया, ये वाला फिर से एक पूर्णांक संख्या के बराबर होगा, जहां 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू n, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, ये चीज किसके बराबर है, m के प्लस 1। तो आपने देखा प्रश्न कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो मैंने क्या माना था, x कोई धनात्मक पूर्णांक है और जब उसका वर्ग किया जाता है तो वर्ग करने पर जो नंबर प्राप्त होता है वो इस रूप का प्राप्त होता है। तो देख लीजिए हमने x नंबर माना था, उसका वर्ग किया, वर्ग करने पर बिल्कुल 3m प्लस 1 के रूप का प्राप्त होता है, पहला वाला जब मैंने किया था तो वो 3m के रूप का प्राप्त होता है। इस तरीके से प्रश्नावली 1.1 में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन है जिसमें यही तरह का वो क्वेश्चन है जहां पर लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वहां पर लिखा हुआ है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो वर्ग के जगह पर जहां जहां मैंने वर्ग किया है वहां पर आप घन करके इस प्रश्न को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। अगली वीडियो में हम अगली प्रश्नावली आपको पढ़ाएंगे 1.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।